जय माता दी, जय महाकाल। आज हम बात करेंगे भूत भैरव साधना प्रयोग के बारे में। भूत भैरव की साधना बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली साधना है। भूत भैरव की साधना करना कोई बहुत बड़ी मुश्किल लाने वाली साधना नहीं है, बहुत सरल है, सुगम है। क्योंकि लोग डर जाते हैं कि भूत भी हैं, भैरव भी हैं तो बहुत प्रचंड होंगे। प्रचंड तो हैं, लेकिन आपको कोई नुकसान पहुंचाएंगे, कोई प्राण की हानि हो जाएगी या कोई ऐसी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए इससे नाम से मत डरिए, प्रचंडता और इनके काम पे ध्यान दीजिए। आप इनसे मारण, उच्चाटन, विदिशण, अस्तंभन, वशीकरण चुटकियों में करा सकते हैं। ऐसी साधना है, बहुत ही पावरफुल साधना है। भूत भैरव की साधना करना अपने जीवन का सौभाग्य होता है। जिस तांत्रिक के पास कोई सिद्धि है या उसने कोई भी साधना की हो, वो साधक ही भूत भैरव की साधना करता है, तो ये समझ लीजिए कि साधना का जो पावर होता है वो डबल हो जाता है। और जिसने अपने जीवन में कोई भी साधना नहीं की है, बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी ऐसी साधना बताइए जो सरल सुगमता से कर सके लेकिन बहुत पावरफुल हो, जिसका कोई तोड़ ना हो। तो उन लोगों के लिए भूत भैरव की साधना अद्भुत साधना है, चमत्कारिक साधना है, प्रत्यक्षीकरण साधना है और किसी भी कार्य को संपन्न करने वाली साधना है। साधक की कोई भी इच्छा को पूर्ण करने वाली साधना है। साधक चुटकियों में चुटकी बजा के इनसे कोई भी कार्य ले सकता है, कुछ भी करवा सकता है। भूत भैरव की साधना शमशान या किसी खड़हर जगह पर करनी चाहिए। अगर ऐसी जगह नहीं है तो घर के एकांत में भी इस तांत्रिक साधना को कर सकते हैं साधक। और इस भूत भैरव की साधना साधक अकेला भी कर सकता है। और जिसके पास कोई सिद्धि नहीं है, वो साधक गुरु से मार्गदर्शन लेके भूत भैरव यंत्र को सामने स्थापित करके इनकी साधना को कर सकता है। क्योंकि यह साबर साधना प्रयोग है, तो इसलिए मात्र यंत्र को स्थापित करके धूप दीप अगरबत्ती जला के पंचोपचार ढंग से पूजन करना चाहिए और दीपक जला के भोग लगा के मंत्र का जाप करना है। मंत्र भी सरल सुगम है। ओम नमो आदेश गुरु का काल भूत, कंकाल भूत, भैरव भूत, जिन्न भूत, चल चल सातवें आसमान से, चल 21 ब्रह्मांड से, चलना चले तो तख्त सुलेमान की दुहाई, मेरी चाही वस्तु ला कर मुझे प्रदान कर, नहीं करे तो बाबा आदम माँ हव्वा की दुहाई, इतने भर भी मेरे काम में देरी करे तो भूत भैरव धोबी की नाद, चमार की कुंडी और भंगी के नरक कुंड में सदा के लिए तेरा वश हो। शब्द साचा पिंड काचा, चलो मंत्र गुरुनाथ वाचा, दुहाई शिव गौरा पार्वती की। बहुत से लोग कहेंगे कि गुरुजी इस मंत्र में तो मुसलमानों का भी नाम आया है। तो भाई साबर मंत्र है, साबर मंत्र ऐसे ही होते हैं। इस साधना को करना कैसे है? इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए साधक को 11 दिन या 21 दिन की साधना करनी है। 11 दिन या 21 दिन, अगर आप 2 माला करते हैं तो 11 दिन की है, और 1 माला प्रतिदिन मंत्र का जाप करते हैं तो 21 दिन की साधना है। साधना किसी भी मंगलवार के दिन करनी है और साधना के दौरान एक टाइम भोजन करें और एक टाइम फलाहार रहें। मंत्र का जाप काले हकीक की माला या रुद्राक्ष की माला जो प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध हो से करनी है। और साधना काल में काला आसन का ही इस्तेमाल करना है। और साधक जब मंत्र का जाप करेगा एक जगह बैठकर तो काला ही वस्त्र भी धारण करेगा। साधक का मुख जो होगा पूर्व की दिशा की तरफ होगा और वस्त्र काले रंग का ही रहेगा। मैंने पहले बता दिया। साधना के बीच जितने मंगलवार आते हैं उस मंगलवार के दिन भूत भैरव को दारू की बोतल और बकरे की कलेजी अर्पित करें। अगर बकरे की कलेजी अर्पित नहीं कर सकते हैं तो उनको लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दारू की बोतल तो अर्पित करनी पड़ेगी। साधना के दरमियान जहाँ साधक बैठा हो वहाँ गूगल का धूप
चमेली के तेल का दीपक जलता रहे, साधना जब तक मंत्र का जाप करे तब तक, और हो सके तो साधना स्थल पर ही सुगंधित इत्र का छिड़काव करें। साधना के आखिरी दिन भूत भैरव को भोग में दारू की बोतल अर्पित करें। अब मैंने बार बार कहा है कि अगर आप कलेजी दे सकते हो तो दो, नहीं दे सकते हो तो लड्डू भी दे सकते हो, उनको अर्पित करें। भैरव बाबा, जब भूत भैरव बाबा प्रकट होकर सामने आए तब भैरव बाबा को वचन में बांध लें कि हे भैरव बाबा, जब भी हम आपको बुलाएंगे आइए और हमारे सभी कार्य को कीजिए, जब हम कहें तो आप जाइए और हमारे सभी कार्यों को आप संपन्न करें। भूत भैरव की सिद्धि हो जाने के बाद भैरव बाबा वशीकरण, शांतिकरण, मारण, मोहन जैसे कार्य चुटकी में कर सकते हैं और कर भी देते हैं। एक बार सिद्ध मिल जाने के बाद साधक को साल में एक बार होली या दिवाली के दिन इसको जरूर जागृत कर लेना चाहिए, या नरक चतुर्दशी के दिन भी आप इसे जागृत कर सकते हैं। यह मंत्र जागृत रहे और गलत काम के लिए कोशिश करो कि ना करो। अगर ज़रूरत है, समय की मांग है, तो आप गलत चीज़ के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साधना सरल है, सुगम है और जागृत है, और मैंने कई लोगों को कराया है तो साधनाएं में उनको बड़ी अच्छी सफलता मिली है। तो मैं यही कामना करूंगा कि आप लोग शक्तिपात ट्रांसफ़र के चक्कर में ना पड़ के साधनामय बने, साधक बने और साधना करके सिद्धि का समुचित प्रयोग करके अपने जीवन की दिशा और दशा को बदलें। कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम या अपने आसपास योग गुरु से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।